ड्रैगन बॉल है तो एक फाइटिंग एनिमे, लेकिन उसके पीछे बहुत ही सारी भूतिया चीजें हैं जो कि छुपी हुई हैं। और इसके बारे में मैंने पहले 3 एक वीडियोस बनाई भी थी जहां पर मैंने क्रीपी पास्तास कवर किए थे ड्रैगन बॉल के बारे में, जो कि बिल्कुल 100% रियल थे। उनके अंदर मैंने बताई थी क्रीपी पास्ता स्टोरीज जो कि बिल्कुल रियल थी, जो कि मुझे मिली थी इंटरनेट के डार्क कॉर्नर से, जिन कहानियों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक हफ्ते मैंने तुम लोगों से पूछा था कि क्या तुम्हारे पास भी है कोई क्रीपी स्टोरी ड्रैगन बॉल के बारे में जो कि 100% रियल हो, और तुम लोगों में से कुछ ने अपनी स्टोरीज बताए भी, और ये पक्का रियल होनी चाहिए और ये कोई भी फेक नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं बना हूँ तुम्हारी ड्रैगन बॉल की स्टोरीज जो कि बहुत ही क्रीपी हैं और सच्ची रियल स्टोरीज हैं। इस वीडियो को लाइक करना, मेरे से सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हें गेम पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल जरूर विजिट कर लेना। सो लेट्स गो। तो सबसे पहली स्टोरी है मेरे नंबर 1 फैन से। एक बार जब मैं छोटा था तब मैंने ड्रैगन बॉल देखना स्टार्ट किया। मुझे ड्रैगन बॉल बहुत अच्छा लगने लगा और मैं देखता रहा, और फिर मैंने पूरी सीरीज खत्म कर दिया। और उसके बाद जब एक दिन मैं ड्रैगन बॉल रिवॉच करने के लिए टीवी ऑन किया, एक न्यू एपिसोड आया जो एक सारे एनिमे यूनिवर्स का टूर्नामेंट था, और उसमें जो भी हारा था उसको बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था, और उसके लास्ट में एक अननोन आदमी ने पूरा टूर्नामेंट सिर्फ एक पंच में खत्म कर दिया। और लास्ट सीन में हमें उसका फेस दिखाया जाता है 1 सेकंड के लिए, जो कि होता है यामचा द लेजेंडरी सुप्रीम गॉड ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाद से मैंने कभी यामचा का मजाक नहीं उड़ाया, और यही थी पूरी स्टोरी। तो ये तो स्टोरी बिल्कुल रियल लग रही है क्योंकि यामचा हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है यामचा कितना स्ट्रॉन्ग है। वो यामचा द लेजेंडरी सुपर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंजल ग्रैंड पीस ड्रैगन गॉड, लेकिन तब भी उसने पूरे टर्न ऑफ पावर को खत्म कर दिया, वो भी एनिमे टर्न ऑफ पावर को। मतलब एनिमे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स एक टर्न ऑफ पावर के अंदर, और उसे सभी को एक पंच के अंदर आ दिया। मुझे पता है यामचा बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो ऐसा कर भी सकता है, लेकिन यामचा बहुत ही गरीबी है। और मैं पक्का तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम लोगों को कभी मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि यामचा की स्पीड बहुत ही खतरनाक है, और अगर तुम्हारे पास एक दफा चढ़ गई तो वो तुम्हारा पीछे कभी नहीं छोड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं। ये सच है, अपने रिस्क पे पढ़ना। तो गाइस ये रियल स्टोरी है, और मैं तुम लोग पहले बोल रहा हूँ इसके अंदर बहुत रिस्क है। अकेले मत देखना, और रात को तो बिल्कुल मत देखना, और प्लीज ये रियल स्टोरीज हैं तो उनको ऐसे मजे में नहीं लेना। द हाइपर इल्यूजन ऑफ ड्रैगन बॉल्स। एक टाइम पर मार्टिन नाम का लड़का यूएस में रहता था, और वो ड्रैगन बॉल का बहुत ही बड़ा फैन था। एक दिन वो देख रहा था ड्रैगन बॉल के अंदर गोकू वर्सेस फ्रीजर फाइट, लेकिन अचानक से टीवी के अंदर ग्लिच होने लग गया। लेकिन अचानक से टीवी ग्लिच होना बंद हो गया, लेकिन अब उसको स्क्रीन में दिख रहा था। उसको देखता है कि गोकू जो कि मर चुका है, और अचानक से फ्रीजर आता है स्क्रीन के अंदर और बोलता है कि अगली बारी है तुम्हारी है छोटे बच्चे। और फिर अपना बच्चा टीवी से भागकर अपना मोबाइल खोलता है, और वो वही मैसेज दिखता है फ्रीजा से। फिर वो अपने सारे डिवाइस खोलने की कोशिश करता है, अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह उसको सिर्फ एक ही मैसेज दिखता है, और उसकी टीवी से खून बाहर निकलने लग जाता है। वो चिल्लाने लग जाता है, लेकिन तभी वो उठता है जैसे वो एक सपना था, और वो देखता है टीवी के अंदर कि एक हैप्पी एंडिंग हो रही है। लेकिन जब वो जाता है बाथरूम के अंदर तो वो अपनी नीचे देखता है कि वही टीवी पड़ा हुआ है खून के साथ, और फिर मार्टिन जोर से चिल्लाता है बाथरूम के अंदर। फिर स्टोरी खत्म हो जाती है। नाउ यू टेल व्हाट्स देयर इन द बाथरूम। तो बाथरूम के अंदर तो सच में फ्रीजर का भूत होगा जो ये फोर्टनाइट डांस कर रहा होगा, और फिर वो बोलता है अगली बारी तुम्हारी है, अगली बारी तुम्हारी है, अगली बारी तुम्हारी है, अगली बारी तुम्हारी है, और फिर वो फोर्टनाइट डांस करके उस बच्चे को खा जाता है। तो यही मुझे लगता है स्टोरी के अंदर क्या यही हुआ होगा, पक्का 100% रियल स्टोरी है गाइस। प्लीज अपने रिस्क पे देखना, और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो जल्दी जाओ बाथरूम के अंदर, अपनी पैंट गीली करके आओ, और फिर वापस वीडियो देखो। अगली स्टोरी की बारी है ड्रैगन बॉल द शैडो ऑफ शेनरॉन। तुम लोगों ने ये स्टोरी इंग्लिश में क्यों लिखी है, जब तुम लोगों को पता है कि मैं इसको ट्रांसलेट करने वाला हूँ वैसे भी। पर जो भी हो, दुनिया बहुत टाइम से शांति के अंदर थी, और गोकू जो कि अब बूढ़ा हो चुका है लेकिन तभी पावरफुल है, वो ट्रेनिंग करता है माउंट पाउजो पर दूसरों से दूर रहकर। ड्राइमर्स बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं हुए हैं, और वो छुपे हुए हैं, और उनका जादू भूल चुका है। लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत था, क्योंकि हवा के अंदर बहुत ठंड आ गई थी। अचानक आसमान काला हो गया दोपहर के अंदर भी, और तभी एक विस्पर आई। शुरुआत में तो सिर्फ गोहान को सुनाई दी एक आवाज जो किसके सपने के अंदर आई, और इसी सवाल में बोला जो किसको समझ नहीं आया। लेकिन फिर दूसरे भी सुनने लगे उसको, वेजिटा, बुल्मा, पिकोलो, और जो रेड रिबन आर्मी के जो बचे हुए लोग थे उनको भी नाइटमेयर्स आने लग गए, और सब लोग उठने लग गए। अर्थ के अंदर झटका आया, और सभी 7 ड्रैगन बॉल्स जो कि अर्थ के अंदर फैले हुए थे वो अपने आप ही हिलने लग गए, और एक अजीब सी फोर्स के पास जा रहे थे। और तभी वो एक एंशिएंट टेंपल के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। उनके अंदर चमक होती है, और वो बिल्कुल करप्ट हो चुकी होते हैं। उनके ब्लैक एनर्जी होती है, और किसी न किसी चीज ने ड्रैगन को समन किया था, लेकिन वो शेनरॉन नहीं था, और आसमान काला नहीं हुआ, बल्कि वो एक वॉइड बन गया, एक ब्लैक कलर का वॉइड जो कि आसमान का खा जाता है। और उसमें से निकला एक इटर्नल ड्रैगन, लेकिन ट्विस्टेड। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और खाली, उसकी आवाज बहुत ही खतरनाक लग रही थी, और वो बहुत ही अजीब सी लग रही थी। और वो बोलता है मैं हूँ यामिशन द फर्स्ट ड्रैगन। किसी को भी नहीं पता था कि शेनरॉन के पास एक शैडो भी है।
एक बहुत ही पुराना भूला हुआ एक शैडो जो कि हमेशा के लिए सील हो गया था, लेकिन अब वो फाइनली बाहर आ चुका है। यामिशन पहले एक ओरिजिनल ड्रैगन था और वो गॉड से भी बहुत दूर था। हिस्ट्री के अंदर सारी सिविलाइजेशंस उसको वर्शिप करती थी, लेकिन शैनोन की तरह वो विशेष पूरी नहीं करता था बल्कि उनको लेता था। जो भी विश मांगी जाती थी उसके बदले में आती थी एक प्राइज जो कि टाइम के साथ साथ बहुत ही बढ़ जाती है। और यामिशन वापस आ गया था उस डेट को पूरा करने के लिए। सबसे पहला था क्रिलिन जो कि अचानक से गायब हो गया। वो रात के अंधेरे में उठ गया था और अपना सर पकड़ के कुछ बोलने लग गया और एक विश के बारे में कुछ बोलने लग गया। और 18 को कुछ पता चलता वो गायब हो चुका था। उसकी बॉडी मिट्टी में बदल गई जैसे वो कभी था ही नहीं। फिर बारी होती यामचा की, फिर टिएन और फिर एक एक करके जिसने भी विश मांगी थी वो सब ड्रैगन से खत्म हो जाते हैं। गोकू और बाकी सब रियलाइज कर लेते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ड्रैगन बन चुके होते हैं कुछ ऐसा जी वो समझ नहीं सकते थे और उसकी समझ के बाहर थे। उन लोगों ने भी पूरी जिंदगी जाया कर दी उनको कलेक्ट करने में, उनको इस्तेमाल करने में और उनकी पावर को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अब वो हो रहे थे इरेज्ड एक एक करके। वजीटा अपने घमंड के अंदर यामिशन को चैलेंज करता है और अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन उस ड्रैगन को फाइट नहीं करनी थी, वो बस एक वर्ड बोलता है, एक सिंगल वर्ड, और अचानक से वजीटा चिल्लाने लग जाता है। वो अपनी स्किन को पकड़ लेता है और उसकी बॉडी पूरी टूटने लग जाती है और अंदर से फटने लग जाती है। उसी सारी मेमोरीज चली जाती हैं। वो बुल्मा के बारे में भूल जाता है, ट्रंक्स के बारे में भूल जाता है और गोकू को भी भूल जाता है। और उसकी बॉडी गिर पाती उससे पहले ही वो जा चुका होता है। गोकू को पता था कि उसको क्या करना था। यामिशन को रोकने का बस एक तरीका था और वो था एक विश मांगना। पर ड्रैगन बॉस कुछ ऐसा बन गए थे जो कि इनकी समझ से बाहर था और उनकी एनर्जी बन गई थी करप्टेड। गोकू ने अपना हाथ रखा ड्रैगन बॉस के ऊपर और वो फील कर सकता था कि उसकी लाइफ जारी है। और वो विश करता है, मैं विश करता हूँ कि अपने ड्रैगन बॉस को कभी नहीं भूलूंगा। और फिर अचानक से दुनिया बदल जाती है और पूरी हिस्ट्री बदल जाती है। और फिर होता है साइलेंस, कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन अर्थ वहां पर होती है। वो सभी वॉरियर्स जो कि ड्रैगन बॉस को इस्तेमाल कर रहे थे वो सभी जाग चुके थे। गोकू, वजीटा, गोहान, पिकोलो, जिस फाइटर ने भी उनकी पावर को इस्तेमाल किया था वो सब जा चुके थे जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुए। और ड्रैगन बॉस फिर कभी नहीं मिले। लेजेंड्स खत्म हो गए और यामिशन वो उस वाइट के अंदर स्माइल कर रहा था क्योंकि ड्रैगन बॉस अब भी वहीं पर हैं और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर कोई ना कोई तो विश मांगेगा और यामिशन वापस आएगा अपनी प्राइस पूरी करने के लिए। वाह क्या स्टोरी थी, ये कमाल की स्टोरी लिख दी है यार, तुम्हें तो राइटर बन जाना चाहिए था। और यामिशन कितना कूल कैरेक्टर है और एक इटर्नल ड्रैगन है जो कि फाइटिंग करना बस इरेज करता है। और ये प्राइस वाला कितना कूल है। ये तो पक्का रियल स्टोरी है, लेकिन मुझे नहीं पता ये तुम्हें कहाँ से मिली। ये पक्का रियल स्टोरी तो है लेकिन ये बहुत डरावनी है। पता नहीं गोकू और बाकी सब कैसे मर गए और वो किधर चले गए। शायद वो वाइड के अंदर बंद हो गए या फिर इटर्नल ड्रैगन के पेट के अंदर चले गए, पता नहीं उनका क्या हुआ। लेकिन अगली स्टोरी की बात करते हैं। ड्रैगन बॉल द कर्स्ड प्लैनेट। जी फाइटर से फाइट की थी गॉड से, एंड्रॉइड से और गैलेक्टिक कॉन्करर से, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं था जो कि उनको प्रिपेयर कर पाता कि जो आने वाला है। ये शुरू होता जब बुल्मा को मिलते हैं स्ट्रेंज सिग्नल्स एक प्लैनेट से जिसका कोई नाम नहीं होता और वो गैलेक्सी के बहुत दूर होता है। उसकी एनर्जी बहुत ही अजीब थी और बहुत ही अनस्टेबल थी, जैसे कोई आवाज आ रही है वॉइड से। गोकू, वजीटा, गोहान, पिकोलो और ट्रंक्स जाते हैं देखने के लिए वहां पे क्या है और उनको पता था कि वहां पर कुछ अजीब तो है ही। और जब वो वहां पर आए तो उनको मिलता है कि पूरा प्लैनेट खत्म हो चुका था। वहां पर कोई लाइफ नहीं थी, कोई हवा नहीं थी और कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था। बस एक खाली दुनिया थी जो ये टूटी दुनिया है जहाँ पर टूटे स्ट्रक्चर्स और टूटे टावर्स बने हुए हैं और उसकी हवा जैसे मौत के पीछे हो। वो दोनों अलग हो जाते हैं सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए और तभी उनको आवाजें सुनाई देती है। गोहान जाता है एक अबैंडन्ड विलेज के अंदर जहाँ पर जमीन टूटने लग जाती है बिल्कुल ड्राई स्किन की तरह, और तभी उसको अंधेरे के अंदर कुछ परछाई दिखती है और वो हर बार देखता है तो वहां पर कुछ नहीं होता। लेकिन फिर उसको सुनाई देती है उसकी मॉम की आवाज, गोहान मेरी मदद करो। वो अचानक से मुड़ता है और चीची की परछाई वहां पे दिख रही होती है, लेकिन कुछ गलत था। चीची की आंखें काली होती हैं और उसका मुंह बहुत ही खुला हुआ होता है। गोहान पीछे जाने लग जाता है और चीची बोलती है, गोहान तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और फिर अचानक से बहुत सी परछाई आती है और उसको जकड़ लेती है और वो चिल्लाने लग जाता है। वहीं पर वजीटा जाता है एक जगह पर जहाँ पे मिलता है उसको सैन पॉड जो कि टूटा हुआ और बहुत पुराना होता है, जैसे वो वहां पर सेंचुरी से था। अचानक से उसका स्काउटर रेड हो गया और फिर उसको हंसने की आवाज आई और वो आवाज थी फ्रीजा की जो कि हंस रहा था। वजीटा को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसको पता है कि उसने फ्रीजा को मार दिया था। लेकिन अचानक से अंधेरे में से कोई आ जाता है और एक खतरनाक और एक मॉन्स्टर वर्जन आता है फ्रीजा का, जिसका मुंह मेल्टेड होता है और उसकी आंखें बिल्कुल खाली, और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझसे भाग सकोगे? वजीटा जोर से चिल्लाता है और सिर्फ अटैक कर देता है, लेकिन उन सब एनर्जी अटैक से उसको कुछ भी नहीं होता। फ्रीजा बस हंसते रहता है और वो बहुत ही अजीब बन रहा होता है जैसे वो फ्रीजा है ही नहीं। और वो बोलता है, ये प्लेनेट हमारा है अब, और अब तुम भी हमारे साथ रहोगे हमेशा के लिए। वजीटा को अपने पीछे कुछ दिखाई देता है और ठंडे हाथ उसके गले को जकड़ लेते हैं। गो को अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि उसने गॉड से फाइट करी होती है, लेकिन तब भी ये जगह थोड़ी अजीब थी।
उसकी इंस्टिंक्ट बोल रही थी कि यहाँ से भाग जाओ गोकू, लेकिन वो तभी गया और जब वो अपने कम्युनिकेटर को देखता है तो उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही होती है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, सोन गोकू। वो देखता है तो रेडिट स्वाम भी खड़ा होता है और उसका पूरा आर्मर टूटा हुआ होता है, उसका पूरा मुंह टूटा फूटा होता है और वो होता उसका भाई जो कि पहले मर चुका था। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। फिर अचानक से बहुत से लोग आने लग जाते हैं, जैसे बारडॉग, नाबा और एक अजीब सा वर्जन भी किंग काय का। उन सब की आंखें खाली थी और वो उस लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो कि लोगों ने पहले सुनी ही थी। गोकू अपने मुक्के को तैयार करता है और बोलता है कि ये सच नहीं है, लेकिन फिर अचानक से आसमान टूटने लग जाता है और पूरा प्लैनेट चलाने लग जाता है। जो मरे हुए थे वो कोई इल्यूजन नहीं थे, बल्कि उससे भी बुरे थे। पिकोलो जो कि सेंस कर पा रहा था इस डार्क एनर्जी को, वो समझ जाता है ट्रूथ को, ये प्लैनेट जिंदा था और इस्तेमाल करता है मेमोरीज, फियर्स और रिग्रेट्स को जो इस प्लैनेट पर खड़े होते हैं। उन सब के नाइटमेयर्स को असली बना देता है और जी फाइटर्स जो लड़ रहे थे वो एनिमीज नहीं थे, बल्कि वो लिटरली फाइट कर रहे थे प्लैनेट से। पिकोलो सबको टेलीपैथिकली बोलता है कि हम लोग को जाना होगा, लेकिन प्लैनेट उनको जाने नहीं देने वाला था और अचानक से काला अंधेरा ग्राउंड से आता है और उन सबको पकड़ लेता है और उनको जकड़ लेता है उस वॉइड के अंदर जहां पर सब हंस रहे होते हैं। ट्रंक चिल्ला रहा होता है जब वो देखता है कि फ्यूचर गोहान जा रहा है उस काले अंधेरे के अंदर। वो अपने एक ही हाथ के साथ हंस रहा होता है। वेजिटा जो कि गुस्से में होता है वो नीचे जा रहा होता है जब वो अंधेरा उसको जकड़ लेता है। गोकू पावर अप करता है अल्ट्रा सिंह के अंदर, लेकिन डिवाइन एनर्जी भी काफी नहीं होती है उस अंधेरे को रोकने के लिए। और आखिरी चीज वो देखते हैं वो होते आसमान को जो कि हंस रहा होता है और वो बोलता है तुम मेरे हो। बुल्मा इंतजार कर रही थी दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, लेकिन वो शिप कभी वापस नहीं आई, जी फाइटर्स कभी वापस नहीं आए और वो सिग्नल वहां से बंद हो गया। और कुछ टाइम के बाद हम सुन सकते थे उनकी चिल्लाने की आवाजों को। वाह क्या स्टोरी थी, लेकिन ये थोड़ी अजीब सी स्टोरीज है। ये तुम लोगों को मिली कहाँ से? क्या तुम लोग चैट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो स्टोरीज बनाने के लिए? क्योंकि पक्का ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये वाला कमेंट क्या है? Bro, I am watching Tournament of Power when Goku is using Spirit Bomb in Dragon Ball Z Kai, and then when Goku launched the Spirit Bomb, suddenly an earthquake starts so badly, and when it stops, my TV broke. तो ये बंदा टोर्नेमेंट ऑफ पावर देख रहा था ड्रैगन बॉल जी काई के अंदर, और तभी जब स्पिरिट बॉम्ब फेंका गोकू ने तो एक अर्थक्वेक आया और उसका टीवी टूट गया। ये तो कुछ खतरनाक स्टोरी है और स्कैरी तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गाइस, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सबसे खतरनाक स्टोरी इस पूरे कमेंट सेक्शन के अंदर। ये बहुत ही खतरनाक है और अपने रिस्क पे पढ़ना। Long time ago, Goku got OP at 12:01 a.m. and he saw Batch, he's Vegeta, with cold drink, and Goku and Vegeta do party. When Beerus know, he farts on Trunks' face, and Vegeta so angry he achieves Super Saiyan 2.0. Goku is shocked, and Vegeta kills Beerus, and Buri Zaimon come to team up with Vegeta. Goku is so angry and joins Lunky Man team, and Goku win. And Goku Peen Band, lol. वाह क्या स्टोरी थी। गोकू गया पेशाब करने के लिए 12 बजे और फिर उसको देखा वजीटा जो कि कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। गोकू वजीटा पार्टी करने लग जाते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ, और तभी बीरस को जब पता चलता है तो वो ट्रंक से फेस पे पान मार देता है और वजीटा को इतना गुस्सा आ गया उसको मिल गई सुपर सैयन 2.0। वाओ 2.0। गोकू भी ये देखकर शॉक हो गया और वजीटा ने बीरुस को मार दिया और बुरी ज़ाइमोन आ जाता है वजीटा के साथ टीम अप करने के लिए। बुरी ज़ाइमोन एक्स वजीटा, क्या खतरनाक टीम अप है। और गोकू इतना खतरनाक है कि उसने लुंकी मैन की टीम को ज्वाइन कर लिया और गोकू ने पी भी कर दी अपनी पैंट के अंदर। तो ये तो बड़ी खतरनाक स्टोरी थी और बड़ी स्कैरी थी, लेकिन मुझे पता है गोकू आखिर में जीत गया और गोकू हमारा फाइनल हीरो है। तो ऐसे में क्या लग रहा है इसके बारे में नीचे का बताओ। तुम्हारी स्टोरी से बड़ी अच्छी है, क्या मुझे ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए नीचे का मैं बताऊँ। इस लाइक कर देना, मेरे से सब्सक्राइब कर देना और मैं तुम नेक्स्ट वीडियो के अंदर